स्टूडेंट्स, अब हम लोग टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स पढ़ेंगे। पहला है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी टाइप की कोई चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज़ वन विच कैन एज्यूम ओनली आइसोलेटेड वैल्यूज़। आइसोलेटेड वैल्यूज़ का मतलब जैसे हम एक डिस्क्रीट सबसे पहले एक वेरिएबल अगर हम लोग कंसीडर करें x, तो उसकी वैल्यूज़ मान लीजिए डिस्क्रीट रैंडम वैल्यूज़ फिर हो जाएगी x की x1, x2, x3, x4 इस टाइप की। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ हिट्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ क्वाइन is a discrete random variable as it cannot assume values other than 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। अब सेकंड है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल is one which can assume any value within an interval। अब आपको कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एक इंटरवल दिया रहेगा, उस इंटरवल में से कोई एक वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं। दैट इज ऑल वैल्यूज ऑफ अ कंटिन्यूअस स्केल। फॉर एग्जाम्पल, द वेट्स इन kg, that is kilogram, of a group of individuals, the heights of a group of individuals, etc। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद प्रोबेबिलिटी मास डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, लेट x1, x2, x3 डॉट डॉट be the values of a discrete random variable कैपिटल X। ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। एंड लेट P1, P2, P3 डॉट डॉट be the corresponding probabilities, that is P अंडर ब्रैकेट कैपिटल X इक्वल xi का मतलब x1, x2, xn इज इक्वल टू स्मॉल p ऑफ xi। ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इसमें कुछ अलग अलग नहीं है। ठीक है। अ फंक्शन px डिफाइंड बाई px है p ऑफ xi वेयर x इक्वल xi और i क्या है 1, 2, 3, 4 और 0 वैल्यू है अदरवाइज। और इन x1, x2, xn के अलावा px की वैल्यू हर एक मामले में 0 होगी। तो px ये एक फंक्शन है, कहा भी गया है कि अ फंक्शन px डिफाइंड बाई। तो px को इस टाइप से डिफाइन किया गया है कि x1, x2, xn इन सब के लिए आपको प्रोबेबिलिटी मिल रही है p ऑफ xi, और x1, x2, xn के अलावा और कुछ भी वैल्यू दिखाई दे किसी की, तो हमें उस वैल्यू के लिए हमेशा px की वैल्यू 0 होगी। इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल X। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप कैपिटल X और स्मॉल x पे ध्यान दीजिएगा। कैपिटल X हम लोग सेट के नोटेशन के लिए या किसी फंक्शन के नोटेशन के लिए यूज़ करते हैं। स्मॉल x अगर स्मॉल x जो हैं वो कैपिटल X के एलिमेंट्स कहलाते हैं। द प्रोबेबिलिटी फंक्शन px yields the probability that the random variable x assumes any particular value x in its range। ये कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन px ये आपको जो एक रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आप एज्यूम कर रहे हैं कैपिटल X, तो उसका जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी इस प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाती है, स्मॉल px के इक्वल हो जाती है। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी फंक्शन और फ्रीक्वेंसी फंक्शन, ध्यान दीजिएगा,
the probability function or frequency function of the random variable capital X satisfies the following conditions. सबसे पहला, probability of all x या तो 0 हो या 0 से ग्रेटर हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और समेशन ऑफ पी एक्स आई, सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा 1 होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ लेक्चर पहले हमने आपको बताया था कि p प्लस क्यू, स्मॉल p प्लस स्मॉल q इज़ ऑलवेज 1, तो 1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए वो प्रोबेबिलिटी, चाहे वो घटना घटित हो या न हो। अगर उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम हम निकालें तो वो 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स टेक्स वैल्यूज 1 2 3 डॉट डॉट with probability mass function lambda to the power r upon r factorial, where r is the 1 2 3 dot dot, find the value of lambda। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, अ रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यूज 1 2 3 डॉट डॉट विथ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया गया है, लैम्डा टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। तो अब हमसे कहा जा रहा है कि लैम्डा की वैल्यू बताइए। सिंस समेशन r फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लैम्डा टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल इज़ 1, क्यों, अभी सेकंड कंडीशन देखे, समेशन ऑफ ऑल पी एक्स आई इज़ ऑलवेज 1, ठीक, तो ये 1 हो जाएगा इसका सम। तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ओपन कर रहे हैं, अब इसको समेशन के नोटेशन से फ्री कर रहे हैं इसको, तो आर रखते चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जब आर की वैल्यू 1 रखेंगे, क्योंकि समेशन स्टार्ट ही हो रहा है आर इक्वल 1 से, तो क्या आएगा, लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस लगाइए, क्यों, समेशन का नोटेशन लगा है। अब आर की वैल्यू 2 रखिए, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये e टू द पावर लैम्डा होगा, e टू द पावर x का फार्मूला आपको अगर याद हो तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो देखिए इसमें 1 नहीं है, ठीक, बाकी e टू द पावर x वाले टर्म्स हैं कि x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक। तो हम करेंगे क्या, इसको e टू द पावर लेफ्ट हैंड साइड को, इस पूरे को लिखेंगे e टू द पावर लैम्डा माइनस 1, क्यों, इसमें 1 नहीं है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज e टू द पावर लैम्डा माइनस 1 इक्वल 1, तो इस माइनस 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो e टू द पावर लैम्डा इक्वल 2, अब दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो जब लॉग लेंगे तो लैम्डा इक्वल लॉग 2।